ध्यान की उस गंभीर अवस्था में मुझे टॉयलेट में जाना पड़ा और वहां मैं खड़े खड़े मेरी आंखें बंद हो गईं। अचानक बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर पड़ा। इधर उधर चोटें भी लग गईं और मुझे लगा जैसे मैं बेहोश हो गया हूं। लेकिन मैं होशो हवास में था। आवाज देना चाह रहा था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या ये समाधि है? मेरे मित्र के अटपटे सवाल हैं। वो अभी भी सवाल किए जा रहे हैं। साथियों, बहुतों के साथ ऐसा होता होगा। ध्यान में चलते फिरते शरीर का अचानक बैलेंस बिगड़ जाना, या ऐसा लगना कि जैसे मैं अचानक गिर पड़ा हूं या गिरा दिया गया हूं और गिरने के बावजूद मेरा शरीर पे नियंत्रण नहीं है, बस नहीं चल रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज बाहर नहीं निकल रही है और शरीर बाकायदा आपका काम कर रहा है। आपको लग रहा है जैसे मैं बेहोश हो गया हूं, लेकिन आपको सब कुछ सुनाई भी दे रहा है। और थोड़ी देर में वो चेतना आपको वापस उठा के खड़ा कर देती है। जब आप देखते हैं कि छोटी मोटी चोटें लगी हैं, मेरे गिरने से तो बहुत गंभीर चोटें आनी चाहिए थी। ध्यान जनित एक्सीडेंट, मैं इसको एक्सीडेंट की संज्ञा देता हूं। यदि आप बाथरूम में ध्यान में गिर गए हैं, आप गिरना कहां चाहते हैं, आपको गिराया जा रहा है वहां पे। यदि आपको गिराया जा रहा है तो जरा लुढ़क जाइए, उस बच्चे के जैसे जो कोई विरोध नहीं करता है। बच्चा जब गिर जाता है अकारण, तो वो इधर उधर देखता है, किसी ने देखा तो नहीं। यदि नहीं देखा तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन बच्चे को तो नहीं पता उसको किसने उठाया। आपको ध्यान में, जो गहरे ध्यान में उतरते हैं, उनको उस चेतना, उनका ही चैतन्य उनको उठाता और गिराता है। मैं एक अपना अनुभव कहना चाहूंगा जो कि दशकों पहले हुआ था। ऐसे मेरे पास अनंत अनुभव हैं। उनमें से एक आपकी हौसला अफजाई के लिए, उस बर्फीले इलाके में मुझे बाथरूम में जाना पड़ा। और जब मैं बाथरूम में गया तो टॉयलेट करने के बाद मेरा एंगल 90 से 180 डिग्री टर्न हो गया। उस परम चेतना ने, जो मुझे सदा ही थामी रहती है, उस विशेष क्षण में मुझे मोड़ दिया। और मोड़ने के बाद मेरा वहां बार बार दंडवत करना, घुटने टेक के नीचे माथा टेकना और खड़े होना, ये प्रक्रिया कई मिनट तक जारी रही। उस ठंड के बावजूद मेरे शरीर से पसीना छूटने लगा और उसके बाद मैं बिस्तर पे आकर के सहर्ष ना हंसूं ना रोऊं, गदगद होता रहा। और ये मैं कहूं, उनकी उपस्थिति कभी जाती नहीं है। आपके साथ भी ऐसा ही है। जो भी जुड़ जाते हैं अंतरंग अवस्था से, अपनी ही, वहां आप ही हैं। जिसको आप गुरु कहते हैं, वो आपके ही अंदर हेलोरे मारता है, आपके साथ आंख मिचौली करता है। और किसी किसी को तो इतना ज्यादा पकड़े रहता है, वो कहते हैं हमें तो छोड़ते नहीं। तो छोड़ेंगे कैसे? आपने साहस जुटाया है। ध्यान मरण है। कोई मरने के बाद ही नवजीवन पाता है।
नित्य नूतन जीवन पाता है। रोजाना उठा के खड़ा कर दिया जाता है उसको, और रोजाना वो उस मिलन का आनंद उठाता है। ये मिलन का आनंद उन्हीं को मिलता है जो मिलने के लिए आतुर रहते हैं, 24 घंटे उस सिमरन में डूबे रहते हैं, कोई भी काम करते हुए धन्यवाद स्वरूप। काम तो सब उसी के दिए हुए हैं, हम कामों से क्यों भागेंगे? जब वो कामों से नहीं भागते हैं तो वो परम सत्ता भी उनको शिशुवत दुलारती है, और काम करने की ताकत भी तो उन्हीं की आ रही है। यहां तक ध्यान करने की भी ताकत उन्हीं की दी हुई है। ये समर्पण अनायास आपको समझ आता है कि मैं कर क्या रहा हूं, फिर करना एक तरफ हो जाता है। ध्यान करने से नहीं होता, आप प्रयास जारी रखिए। उस क्षण का इंतजार कीजिए जिस क्षण वो आपको हिलाने लग जाए। हिलाना जर्किंग्स पहले तो इस तन को होते हैं। आपका मन पीपल पात सरस मन डोला। यदि किसी ने देखा है तो बिना हवा के भी पीपल का पत्ता हिलता रहता है। क्यों? पीपल पात सरस मन डोला। ये मन थोड़े से झोंके से हिलना शुरू हो जाता है। ये मुझे धक्का किसने दे दिया? वो धक्का देने वाला दिखता कहाँ है? वो धक्का देने वाला आपको कभी नहीं दिखेगा, महसूस होगा अपने ही अंदर। ये आपके इस अद्भुत तंत्र, शरीर रूपी यंत्र में लगे हुए जो यंत्र हैं, ये किसी की ताकत से चलते हैं। ये ताकत आपको उस अद्भुत ध्यान के बाद आप कभी उस ताकत को खो नहीं पाएंगे। और जिनको होने लग जाए, अपना ही सजदा शुरू करें। सौभाग्यशाली हैं वो मित्र। ये समाधि नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये मिलन है, ये आपकी हनीमून है, जो आपको उस चरम सुख से गुजारती है जिसके लिए आप जन्म जन्म शरीर लेकर के खड़े हो जाते हैं। फिर आप शरीर का भी धन्यवाद करेंगे। इस शरीर को जानने के बाद ही कोई उस चांद की यात्रा पर निकलता है। और चांद किसका बेटा है? वो सूरज। उस ध्यान में सूरज की झलक आती है। सूरज आपको झलका देगा, चांद तू मेरा बेटा है। और जब आपको अपने सूर्यवंशी होने का सौभाग्य मिल जाए तो और क्या चाहिए? वो सूरज आपको नित्य जगाता है। ध्यान में वही तो जागृत करता है। इस धरती पे ये सूर्य की कृपा ही है जो इस धरती पे जीवन है। आपके तन में भी वो सूर्य नित्य आपको उठाता है, नित्य आपको ऊर्जा देता है। हे चांद, तू जाग तो जा। तू छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये पूर्णमासी से अमावस तक की यात्रा ये ध्यान की है। और जो समझ जाते हैं वो दूसरे को समझाने लग जाते हैं, और लोग उन्हीं को गुरु बोलने लग जाते हैं। गुरु आपके अंदर ही है, जो आपको समय आने पे अपना परिचय दे देता है कि तू कौन है।